अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर है ना, जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 28 जिसमें पेज नंबर है 82 और यहाँ इस पैराग्राफ से शुरू करना। इसका ताल्लुक़ भी पहले वाले कई पार्ट से है और ये जो पूरा मज़मून है, टॉपिक है, वो चल रहा है 21 से, है ना, मियाँ बीवी के हुकूक। और इसमें शौहर के लिए भी बहुत सारी बातें बताई गई और बीवी के लिए भी बहुत सारी बातें बताई गई। अब एक ऐसा नुक्ता जो आपके सामने पेश किया जा रहा है उसे ध्यान से सुने, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि औरतों को मतलब कि पर्दे में रहना ये उनके लिए एक कैद खाने की तरह है, इनकी आज़ादी नहीं है। तो बहुत सारी बातें इसमें बताई जाएगी। देखिए यहाँ से, पर्दा इज़्ज़त है, बेइज़्ज़ती नहीं। देखिए टाइटल अब यहाँ से, आजकल बाज़ मुल्हिद, मुल्हिद यानी कि जिसका कोई दीन ना हो, यानी वो मानते ही ना हो, ना किसी खुदा को मानते हो, ना किसी किताब पर वो ईमान लाते हो, है ना, यकीन ना करते हो। मुल्हिद किस्म के दुश्मनान इस्लाम मुसलमान औरतों को ये कहकर बहकाया करते हैं कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रख कर औरतों की बेइज्जती की है, इसलिए औरतों को पर्दों से निकलकर हर मैदान में मर्दों के दोष बदोश, यानी कंधे से कंधा, है ना, शाना बशाना कहते हैं ना, दोष बदोश खड़ी हो जाना चाहिए। मगर प्यारी बहनों, खूब अच्छी तरह समझ लो कि, है ना, इन मर्दों का ये प्रोपोगंडा, यानी कि ये पूरी साजिश है ना, ये पूरा एक प्लानिंग है, इतना गंदा और घिनौना फरेब और धोखा है कि शायद शैतान को भी न सूझा होगा, शैतान को भी न सूझा होगा। तो ये शैतान से भी बदतर हुए फिर ऐसे लोग। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बंदियों, तुम्हें इंसाफ, है ना, करो कि तमाम किताबें खुली पड़ी रहती है, ठीक है, हमारे तुम्हारे अंडर में, और बेपर्दा रहती है। मगर एक मिसाल दे रहा है ना कि बहुत सारी किताबें जो खुली भी रहती है, मगर देखो कुरान शरीफ पर हमेशा गिलाफ चढ़ाकर, जो कपड़ा होता है उसके ऊपर गिलाफ चढ़ाकर उसको पर्दे में रखा जाता है। तो बताओ, क्या कुरान मजीद पर गिलाफ चढ़ाना ये कुरान की इज़्ज़त है या बेइज्जती? इसी तरह तमाम दुनिया की मस्जिदें नंगी और बेपर्दा, नंगी से मतलब ऊपर कुछ ढका हुआ नहीं है ना, खुली दीवार है, बेपर्दा रखी गई है। मगर खानाए काबा यानी काबा शरीफ पर गिलाफ चढ़ाकर उसको पर्दे में रखा गया है। तो बताओ, क्या काबाए मुक़द्दसा पर गिलाफ चढ़ाना उसकी इज़्ज़त है या बेइज्जती? तमाम दुनिया को मालूम है कि कुरान मजीद और काबाए मुअज़्ज़मा पर गिलाफ चढ़ाकर उन दोनों की इज़्ज़त व अज़मत का ऐलान किया गया है कि तमाम किताबों में सबसे अफजल व आला कुरान है और तमाम मस्जिदों में अफजल व आला काबाए मुअज़्ज़मा है। इसी तरह मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म देकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि अक़वाम आलम, यानी आलम में जितनी भी कौमें हैं, अक़वाम यानी कौम और आलम दुनिया, है ना, अक़वाम आलम की तमाम औरतों में मुसलमान औरत तमाम औरतों से अफजल व आला है। देखिए कितनी बेहतरीन बात बताई गई। प्यारी बहनों, अब तुम ही, है ना, तुम ही को इसका फ़ैसला करना है कि इस्लाम ने मुसलमान औरतों को पर्दे में रख कर उनकी इज़्ज़त बढ़ाई है या उनकी बेइज्जती की है। हर कोई अक्लमंद इससे पता कर सकता है किन लोगों से पर्दा फ़र्ज़ है। देखिए अब बताया जा रहा है, हर गैर महरम मर्द, ख्वाह अजनबी हो ख्वाह रिश्तेदार, बाहर रहता हो या घर के अंदर, हर एक से पर्दा करना औरत पर फ़र्ज़ है। गैर महरम यानी बताएंगे अभी आगे। हाँ, इन मर्दों से जो औरत के महरम है यानी महरम है, तो इनसे पर्दा करना औरत पर फ़र्ज़ नहीं। अब देखिए, महरम वो मर्द हैं जिनसे औरत का निकाह कभी भी और किसी सूरत में भी जायज़ नहीं हो सकता। मसलन बाप से निकाह नहीं हो सकता, दादा, चचा, मामू, नाना, भाई, भतीजा, भांजा, पोता, नवासा, है ना, खुसर यानी जो ससुर होता है वो। तो इन लोगों से पर्दा करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इनसे निकाह हराम है, कभी भी किसी भी सूरत में इनसे निकाह नहीं होगा। एक याद रखने का आसान तरीका, ये कौन है? महरम है, इनके सामने बगैर पर्दे की औरत रह सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि पर्दा करना ही चाहिए हर एक से। देखिए अब ये गैर महरम वो मर्द है
जिनसे औरत का निकाह हो सकता है, जैसे गैर महरम इनसे पर्दा करना ज़रूरी है जिनसे निकाह हो सकता है, जैसे चचाज़ाद भाई यानी चाचा का लड़का, इस तरह मामूज़ाद भाई, फूफीज़ाद भाई फूफी का लड़का है ना, खालाज़ाद भाई, जेठ और देवर वगैरह, ये सब औरत के गैर महरम हैं और इन सब लोगों से पर्दा करना औरत पर फ़र्ज़ है। गैर महरम से पर्दा करना है ना। हमारे यहाँ ये बहुत ही गलत खिलाफ़ शरीयत यानी शरीयत के ख़िलाफ़ ये रिवाज ये है कि औरतें अपने देवरों से बिल्कुल पर्दा नहीं करती, बल्कि देवरों से हंसी मजाक और उनके साथ हाथापाई तक करने को बुरा नहीं समझती। हालांकि देवर औरत का महरम नहीं है, इसलिए दूसरे तमाम गैर महरम मर्दों की तरह यानी जो गैर महरम है उनके सामने पर्दा करना किस तरह फ़र्ज़ है, इस तरह औरतों को देवरों से पर्दा करना फ़र्ज़ है। बल्कि हदीस शरीफ में तो यहाँ तक देवरों से पर्दे की ताकीद है कि अलहमुल मौत यानी देवर औरत के हक़ में ऐसा ही ख़तरनाक है जैसे मौत, और औरत को देवर से इसी तरह दूर भागना चाहिए जिस तरह लोग मौत से भागते हैं। बहरहाल खूब अच्छी तरह समझ लो कि गैर महरम से पर्दा फ़र्ज़ है, चाहे वो अजनबी मर्द हो या रिश्तेदार। देवर जेठ भी गैर महरम है, इसलिए उन लोगों से भी पर्दा करना ज़रूरी है। इसी तरह कुफ़ार व मुशरिकीन की औरतों से भी मुसलमान औरतों को पर्दा करना लाजिम है। मुसलमान तो ठीक ही है, कुफ़ार और मुशरिकीन से भी पर्दा है ना, और उनको घरों में आने जाने से रोक देना चाहिए। देखिए आगे मसला, औरत का पीर भी औरत का गैर महरम है। जाहिर सी बात है जो महरम बताया गया उसमें रिश्तेदार है, पीर रिश्तेदार नहीं है। एक रूहानियत का रिश्ता होना अलग बात है, लेकिन यहाँ जो शरीयत की बात है उस पर हमें अमल करना है पहले। तो गैर महरम है, इसलिए मुरीद को अपने पीर से भी पर्दा करना फ़र्ज़ है, और पीर के लिए भी ये जायज़ नहीं कि अपने मुरीद को बेपर्दा देखे या तन्हा यानी अकेले में उसके पास बैठे, बल्कि पीर के लिए ये भी जायज़ नहीं कि औरत का हाथ पकड़कर उसको बैअत करे यानी मुरीदा बनाए, है ना। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने औरतों की बैअत के मुताल्लिक़ फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात से, है ना, औरतों का इम्तिहान, यह कुरान की आयत है, इसके मुताल्लिक़ औरतों का इम्तिहान फरमाते थे। जो औरत इस आयत का इकरार कर लेती थी यानी इसको मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फरमाते थे कि मैंने तुझसे ये बैअत ले ली। ये बैअत बज़रिया कलाम होती थी यानी कलाम के ज़रिए होती थी। खुदा की कसम कभी भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ किसी औरत के हाथ से बैअत के वक्त नहीं लगा। देखिए आगे, बेहतरीन शौहर की शान। शौहरों के बारे में ऊपर लिखी हुई हिदायत की रोशनी में ये सवाल पैदा होता है कि बेहतरीन शौहर कौन है। तो इस सवाल का जवाब ये है, देखिए अब जवाब देखिए, बेहतरीन शौहर कौन है जिसके अंदर ये पॉइंट्स, ये कोट्स जो लिखे हुए हैं ये हो, जो अपनी बीवी के साथ नरमी, खुशखल्की यानी खुश अखलाकी और हुस्न सुलूक के साथ पेश आए यानी अच्छा बर्ताव करे, अच्छा मिजाज, अच्छा मूड रखे उसके सामने, जो अपनी बीवी के हुकूक को अदा करने में किसी किस्म की गफलत यानी कोताही न करे। देखिए आगे तीसरा नंबर, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले। 4, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो आराम में बराबर का शरीक समझे। 5, जो अपनी बीवी पर कभी जुल्म और किसी किस्म की बेज़्यादती यानी बग़ैर ज़रूरत की ज़्यादती न करे। 6, नंबर, जो अपनी बीवी के तुंद मिजाजी, बुरा मिजाज, मुँह चिढ़ाना, है ना, इस तरह मूड ख़राब हो जाना, तुंद मिजाजी और बद अखलाक़ी पर सब्र करे शौहर, है ना। इस तरह वो शौहर बेहतरीन है जो अपनी बीवी की खूबियों पर नज़र रखे
और मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करें। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 29 में आगे 8 नंबर से हम यही पढ़ेंगे कि बेहतरीन शौहर के लिए किन किन खूबियों का होना ज़रूरी है।